पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साजिद नज़ीर भट्टी है। मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूँ और मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल ये G8 मरकज़ में यहाँ पे हमारा सेटअप है। मैक्स हेल्थ में अपॉइंटमेंट जो है वो आप ओला डॉक के ज़रिए ले सकते हैं और वो डेली बेसिस पे इधर हम क्लिनिक करते हैं और उसमें हम ये पेशेंट देखते हैं। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें मरीज़ के चेहरे के एक साइड पे दर्द होता है और बहुत ही शदीद, जिसको लैंसिनेटिंग पेन कहते हैं, इस किस्म का दर्द होता है। और ये यहाँ माथे पे हो सकता है, इधर आँख में हो सकता है, नीचे यहाँ पे हो सकता है, अपर जॉ में और लोअर जॉ में, इस जगह बस, इसके अलावा नहीं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये इन डिस्ट्रीब्यूशंस में, क्योंकि एक स्पेशल नर्व होती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये पेन होता है। और जो शदीद पेन होता है चूँकि, तो इसलिए कई लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि शायद ये भी कोई मिर्गी की कोई किस्म है, क्योंकि ये आती है चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट्स के लिए और फिर एकदम सेटल हो जाती है। तो इसलिए जिस तरीके से भी कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है वो 5-6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए फिर चला जाता है, इसी तरीके से ये पेन भी आता है। और चूँकि इसमें मिर्गी की ही दवाइयाँ जो हैं, ख़ास तौर पे जो कार्बामेज़ेपिन मेडिसिन है, उसके साथ इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है दवाई के साथ, इसलिए एक पॉसिबिलिटी, एक थ्योरी ये है कि शायद ये मिर्गी की एक किस्म। लेकिन 19वीं सदी में और 20वीं सदी में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी काम हुआ। उसके बाद न्यूरोसर्जन्स ने इसके ऊपर एक और थ्योरी पेश की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि कोई ना कोई एबनॉर्मल ब्लड वेसल होती है जो कि नर्व के बिल्कुल साथ टच हो रही होती है और वो हार्ट की हर बीट के साथ वो एक पल्स प्रोड्यूस करती है जो कि उस नर्व को स्टिमुलेट करती है और उसमें दर्द होता है। इस बीमारी में चूँकि शदीद दर्द होता है तो मरीज़ को फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ज़्यादातर जो है मरीज़ बूढ़े होते हैं। ओल्ड एज में ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन यंग एज में भी कर सकती है। तो अगर कोई मरीज़ 40 साल से कम उम्र का है और उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसके दिमाग में कोई रसौली है जो उस नर्व के इर्द गिर्द कहीं पे बढ़ रही है और उस नर्व को प्रेस कर रहा है। तो इस किस्म के भी कई मरीज़ होते हैं जो बड़े यंग होते हैं लेकिन उनको भी ये तकलीफ़ होती है। तो उनको जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनको तो कोई ट्यूमर है। तो लिहाजा वो ट्यूमर का इलाज करने से, ऑपरेशन करने से या गैमा रेडिएशन के ज़रिए उसका इलाज करने से वो ट्यूमर श्रिंक होता है या कम हो जाता है। जब निकाल देते हैं तो ऐसी सूरत में वो नर्व जो है वो फ्री हो जाती है और उसमें तकलीफ़ कम हो जाती है। अगर कोई ट्यूमर नहीं है, ओल्ड एज है या यंग एज में भी अगर किसी मरीज़ को ये तकलीफ़ है लेकिन कोई ट्यूमर वगैरह कोई ऐसी चीज़ MRI करने पे उसमें नज़र नहीं आई, तो फिर उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर किया जाता है, एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन कहते हैं, MVD। ये बड़ा एक डेलिकेट किस्म का ऑपरेशन होता है जो कि कान के पीछे से उसमें एक विंडो बनाई जाती है, उसके ज़रिए अंदर जाके दिमाग के साथ इस रग को ठीक किया जाता है और उसके ऊपर अगर वो ब्लड वेसल इम्पिंज कर रही है तो उसको सेपरेट करके उसके दरमियान में एक स्पेशल मटेरियल रखा जाता है ताकि वो पल्सेशन उसको ट्रांसमिट ना हो। सबसे पहले जो इलाज है वो मेडिसिन के साथ है कि आप उनको कार्बामेज़ेपिन मेडिसिन दें, वो कुछ अरसे तक असर करती है। फिर कई मरीज़ों में ये होता है कि मैक्सिमम डोज पे पहुंचने के बाद भी वो दवाई जो है असर करना छोड़ देती। तो ऐसी सूरत में हम उनको ऑफ़र करते हैं कि जी आप 2-3 प्रोसीजर हैं उनमें से कोई एक चूज़ कर लें। तो उसमें यह है कि वो लोकल इंजेक्शन लगा दें, उसके साथ भी उसको नर्व को ज़रा थोड़ा सा सुला देते हैं या उसको थोड़ा सा उसकी जो फंक्शनिंग है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो कम कर देती है, तो उसकी वजह से दर्द कम हो जाता है। ये लोकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा एक सेंट्रल प्रोसीजर है जिसमें कि इस जगह से वो एक्सरे में और उसमें सब कुछ देख के तो एक इलेक्ट्रोड फॉरवर्ड की जाती है जो कि
اس نرو کے پاس جا کے برین میں نکلتی ہے, وہاں پہ اس کو تھوڑا سا الیکٹریکلی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, تو وہ اس نرو کو وہ تھوڑا سا ڈیمیج کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی بھی ٹرانسمیشن جو ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے بھی کام کرتی ہے. لیکن یہ جتنے بھی پیریفرل پروسیجرز ہیں یہ لانگ لیوڈ نہیں ہوتے, یہ 6 مہینے سال تقریباً اتنا عرصہ کام کرتے ہیں, اور اگر آپ نیکسٹ ٹائم پھر ریپیٹ کریں تو اس کا وقفہ اور بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ افیکٹ اس کا جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں پھر وہ جو آپریشن میں نے جس کا ذکر کیا پہلے کہ مائکرو ویسکولر ڈیکمپریشن ہے, وہ پروسیجر کیا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ عموماً درد جو ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور واپس بھی نہیں آتا. اور اس کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.